हेलो बच्चों। हाँ, नमस्ते। हाँ, ये आज अपन ये सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उसमें हम अगला स्थल पढ़ेंगे कालीबंगा। है ना, ये कालीबंगा जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में मौजूद है। और ये प्राचीन जो सरस्वती नदी जिसकी पहचान में गग्गर नदी भी आती है उससे की जाती है, वर्तमान में ये सूख चुकी है। उसके किनारे ये स्थित है। यहाँ पर कई प्राक हड़प्पा संस्कृति के स्थल खोजे गए थे और 1952 में अमलानंद घोष ने भूतपूर्व बीकानेर रियासत में 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल खोज निकाले थे। यहाँ कुछ स्थलों से हड़प्पा संस्कृति से अलग संस्कृति के मृत भांड भी मिले हैं जिसे सोढ़ी संस्कृति नाम दिया गया है। हमें मुख्य बात ये ध्यान रखनी है कि एक तो उसका जो कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। दूसरी बात हमें ये देखना है कि हड़प्पा ये कालीबंगा में यहाँ भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह ही 2 टीले हैं, जिसमें घड़ी वाला टीला और छोटा टीला जो है पश्चिम में है और वो बड़ा टीला नगर के पूर्व में है। घड़ी वाले टीले से प्राग हड़प्पा संस्कृति, प्राग हड़प्पा यानी हड़प्पा संस्कृति जो उसके पूर्व भी एक संस्कृति, मतलब उसको कहते हैं प्राग हड़प्पा संस्कृति, ये के अवशेष मिले हैं, है ना। यहाँ पर भी मकान में तंदूरी भट्टियाँ, चूल्हे, सिलबट्टे, अनाज के गड्ढे मिले हैं। अनाज के गड्ढे यानी कि वो ज़मीन में गड्ढा खोद करके और फिर उसमें उसको इसकी दीवारों को लेपते थे अच्छी तरह से। मिट्टी है, गोबर है और चूना है, उस मिला करके लेपते थे और फिर सूख जाने के बाद उसमें अनाज रखते थे, क्योंकि उससे मतलब ये भंडारण रखते थे अनाजों का। तो एक तो वो बड़े बड़े भंडार पात्र भी बनाते थे, बड़े बड़े कोठे जो आज हम देखते हैं गाँव में ऐसे भी बनाते थे, और ज़मीन में भी अनाज के गड्ढे बना करके रखते थे। यहाँ पर एक जूता हुआ खेत भी मिला है, यहाँ कहाँ पर, कालीबंगा में। और इससे मतलब ये पता चलता है कि ये 2-3 तरह के फसलें मतलब एक साथ उगाते थे। और इसके अलावा मनके, चूड़िया, मृणमुनियतिया, शवागर, ये भी शवागार यानी कब्रिस्तान वगैरह भी मिले हैं। कालीबंगा के प्रथम चरण की समाप्ति के बाद दूसरा चरण आया था, और ऐसे बताते हैं कि उसके जो जिन लोगों ने यहाँ बसावट बसाई वे निचले टीले के प्राग हड़प्पा वासी थे, जिन्होंने पूर्व में बड़े टीले के प्राग हड़प्पा वासियों के मकान पर, यानी कि वो उन्हीं मकानों में आकर के वापस आए थे। वो सभ्यता जब भूकंप से उजड़ गई थी प्राग हड़प्पा संस्कृति और सभ्यता, तो फिर वो जो मकान छोड़ के चले, भूकंप हो गया तो छोड़ के मतलब टूट भी गए थे मकान, सब नष्ट हो गया था, लेकिन वापस कुछ निवासी मतलब उसके बाद कई सालों के बाद नए मतलब लोग आए वहाँ पर बसने के लिए। तो जो भी वो टूटे फूटे मकान थे उन्हीं को ही ठीक करके कुछ नए मकान भी निर्मित किए और वहाँ पर रहने लग गए थे, और यहीं से हड़प्पा काल शुरू हो गया था, क्योंकि ये हड़प्पा और सिंधु सभ्यता का ही स्थल है। कौन सा? कालीबंगा। अब है बड़े टीले के निचले नगर की जो नवीन बसावट हुई वो नगरी स्वरूप में थी, और यहाँ घड़ी के चारों ओर सुरक्षा दीवार बने। घड़ी जो होता है ना, परिकोट होता है, जो जैसे दुर्ग में चारों ओर कोट होते हैं, वैसे ही ये मतलब जहाँ पर कहीं भी प्राचीन सभ्यताएं होती थी वहाँ पर भी ऐसी कोट से, पक्के कोट से सुरक्षित किया जाता था। उस ज़माने में जैसे भी मिट्टी थी या बांस, मिट्टी है, गोबर है, और उसमें ये रेत भी डालते थे नदी के किनारे की, और ये चूना डालते थे, इन सब से वो बनाते थे। घड़ी के दक्षिण भाग में कालीबंगा नगर का राजा रहता था, क्योंकि किले की दीवार काफ़ी मोटी है और उसमें बुर्जें बनी हुई है। बड़े टीले के दक्षिण में अनेकों फर्श पाए गए हैं और जो ईंटों के बने हैं, और इन पर भवन बने गए हैं, और एक ऊंचे फर्श पर 7 अग्नि कुंड मिले हैं,
और उसमें राख और कोयला इत्यादि पाया जाता है। और कुछ दूरी पर स्नान हेतु फर्श पाए गए हैं, यानी कि अग्निवेदियाँ जो अग्नि कुंड जो होते हैं ना, जिसमें हवन वगैरह करते हैं, वो कुंड बने हुए हैं। और कुछ दूर पर मतलब स्नान हेतु फर्श बनाए गए, क्योंकि वो कोई भी जो भी हवन करेंगे ये करेंगे तो उसके पहले क्या है कि यहाँ पर पहले स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर वो करेंगे हवन वगैरह जो भी है। और यहाँ पर जो राख कोयले जो भी मिले उसमें जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है, तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर पशु बलि दी जाती थी, क्योंकि फर्श के बीच में भी पक्की ईंटों की नालियाँ बनी हुई होती है, तो उससे लगता है कि ये लोग मुँह हाथ वगैरह धोते होंगे। कालीबंगा के छोटे टीले के निचले नगर में बहुत सी गलियां और सड़क मिली है, और जिसमें समाज के शासक, पुजारी, कुम्हार इत्यादि भी रहते थे। और एक जगह नगर में नदी की ओर प्रवेश द्वार बनाया गया है, और वहाँ पर कब्रिस्तान भी बनाया गया है जहाँ आने जाने का रास्ता था। अब यहाँ पर ये लोग क्या पशुपालन भी करते थे, हमने देखा है कि क्योंकि पहले क्या आज भी हम कई ऐसे हैं मतलब जो पशुपालन भी करते हैं गाँव में, तो है ना, खेती के साथ साथ, तो उनके लिए भी ऐसे कुंड बनाए गए थे। मकान के फर्श ईंटों के और मिट्टी के बने हुए होते थे, छत भी ऐसी होती थी। लेकिन कालीबंगा में एक मकान तो इतना अच्छा मिला है जिसके फर्श में डिजाइनों वाला फर्श मिला है ना। कालीबंगा में एक डिजाइनों वाला फर्श मिला है, और उसमें मतलब, और यहाँ पर एक मकान जो मिले उसमें आंगन, क्योंकि पहले ज़माने में हम देखते थे कि जो मकान होते थे उसके वो जो बनाए जाते थे उसमें आंगन बड़ा होता था, कमरे छोटे होते थे, ताकि सब लोग रात, क्योंकि उस ज़माने में कूलर फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, तो रात के समय दिन में वो सभी लोग एक बड़े खुले आंगन में एकत्रित होते थे और यहीं पे ही बैठ करके और विचार विमर्श करते थे। रात को भी वहीं सोते थे ताकि उनको हवा मिलती रहे और वो गर्मी में इस तरह लेकिन और मतलब रह सके। तो अब क्या हो गया कि मकान के कमरे बड़े हो गए हैं और आंगन छोटा हो गया है, क्योंकि अब ये सारी सुविधाएं मिल जाती है कि अभी कूलर भी है, पंखे भी है, फ्रिज भी है। तो इस वजह से अभी सभी तरह की ये सुविधा की वजह से कमरे बड़े कर दिए ताकि इन सामानों को रख सके। तो यहाँ पर जो है कालीबंगा में ऐसे मकान मिले हैं जैसे सिंधुवासी के मकान होते थे, यानी कि बहुत बड़ा आंगन और छोटे छोटे कमरे, रसोई भी होती थी, बाथरूम भी होता था, डबल मंजिल की स्टोरी वाले भी होते थे। बीच मतलब बाहर निकल मतलब नालियाँ भी बनाई जाती थी और सड़कों में पर भी नालियाँ होती थी। बड़ा जो है ये वो नगरीय सभ्यता थी ये हमारे जो पहले सिंधु सभ्यता जो थी, है ना। अब हम पहले निकले देखेंगे आगे कि यहाँ पर एक मतलब प्राग निचले स्तरों में प्राग हड़प्पा यानी कि पहले वाली हड़प्पा और ऊपरी स्तरों पर हड़प्पा संस्कृति के यानी कि वो ऐतिहासिक युग के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर एक ऐसा बर्तन मिट्टी का मिला है जिसका मतलब जो कूंजा कहते हैं ना, जिसमें पानी यानी रखते हैं, उसका मुंह जो है वो गाय के आकार का है, गाय के मुंह के आकार का है। यानी कि कितना सुंदर ये लोग बनाते थे। मिट्टी के खिलौने, गाड़ियाँ, पहिए, ये बच्चों के भी खिलौने होते थे, जानवरों की आकृतियाँ, मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, तांबे की पीन, हाथी दांत, कंघियाँ और ये सारी चीज़ें बनाते। खेती के लिए चढ़ की लंबी पत्तियों वाली लकड़ी में फंसाकर फसल काटते। चढ़ एक ऐसा पत्थर होता है, अर्धमूल्य पत्थर होता है जो मतलब इतना आसानी से टूटता नहीं है, भले वो मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो उसका मतलब ये लोग क्या है कि प्रयोग करते थे ऐसा फसल काटने के लिए इसको, जैसे आजकल वो दांतिया वगैरह होता है वैसे इन चढ़ से बनाते थे। तो ये जो है हमें ऐतिहासिक युग के प्रमाण में मिला है। अब ये तांबे के औजारों में भी छेनी, कुल्हाड़ियाँ, तीर, भाले, क्योंकि
जो का सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युग माना जाता है। सिंधु सभ्यता का कांस्य युग कालीन होता है। तो ये क्या ताम्र पाषाण कालीन, जो तांबे और पाषाणों से जो निर्मित होते थे औजार, उसके लास्ट एज में मतलब ये शुरू हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर ऐसे तांबे और की कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, तीर, भाले इसे मिले, और टिटाइट की जो है मोहरें मिली है, वो भी एक तरह का अर्धमूल्य पत्थर होता था। बाण के लिए चर्ड का प्रयोग किया, जैसे कि मैंने बताया। मृद बाण बड़े सुंदर होते थे, उस पर मुर्गी, सारस, बिच्छू, फूलों की मतलब गुच्छे, ज्यामिट्रिकल डिजाइन है, वो बड़ी सुंदर तरीके से ये लोग बनाते थे। अब हम देखेंगे कालीबंगा के बाद लोथल देखेंगे। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, और इसकी खोज जो है 1959 में SR राव ने की थी, और ये अहमदाबाद गुजरात का है। वहाँ धोलका तालुका में सरगवाला गांव की सीमा पर स्थित है, और यह स्थल पहले जो है साबरमती और भोगावा नदी के संगम पर था, परंतु अब 3-4 किलोमीटर दूर हो गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो भूकंप वगैरह या ज़मीन में परिवर्तन हो जाता है, तो नदियों का स्थान है वो दूर चला जाता है, कभी कभी ढलान में भी चला जाता है। जैसे कि हमने सरस्वती नदी को देखा था कि कच्छ राजस्थान का रण क्यों बना, क्योंकि वहाँ पर पहले ये नदी बहती थी, और फिर उसका जो रुख है भूकंपीय हलचलों से उसका रुख जो है गंगा यमुना की तरफ चला गया, तो फिर वो प्रदेश मैदानी हो गया, वो सूखा हो गया, और अवशेष के रूप में हमें क्या मिला, न रेत मिले है ना। अब हम जो पढ़ेंगे, तो ये देखा कि हमने लोथल में भी ऐसे मतलब ये इस तरह से लोथल का जो स्थल है ये इतना दूर इसलिए चला गया था। यहाँ पर काले और लाल मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं, खिलौने, उपकरण, मुहर, बाट, ये सारी चीज़ें मिली है। और लोथल सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता हम ये बताएंगे कि यहाँ पर बंदरगाह था, ये बड़ा समुद्री व्यापार होता था, है ना। जैसे कि हमने कालीबंगा का जो है जुता हुआ खेत जो है और बहुत ही डिजाइनों वाला फर्श, वैसे यहाँ की विशेषता ये डॉकयार्ड था। इसमें प्रवेश द्वार भी था, आने जाने के लिए जहाज थे, ये सब कुछ यहाँ पर जो है वो मिले हैं। और बड़ा कभी अहमदाबाद जाने का मौका मिले तो आप धोलका से आगे ये स्थल है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे कोई इतना अच्छा आवागमन की सुविधा नहीं है, खुद की गाड़ी हो तो ठीक है। अब आगे हम बताएंगे धोलावीरा। धोलावीरा भी गुजरात में है। ये गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है, और इसकी खोज भी जगतपति जोशी ने 1967 में की थी, और उत्खनन कार्य इसका जो है 1991 में हुआ था। और यहाँ भी विशाल नगर के प्रमाण मिले हैं। अभेद्य दुर्ग, जल प्रबंध व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और यहाँ पर भी विश्व का सबसे प्राचीनतम स्टेडियम मिला है। स्टेडियम बहुत ही यहाँ पर जो मिला है वो बहुत बड़ा है और बहुत प्राचीन भी है, जिसमें लोगों को बैठने की सुविधा थी। इसका मतलब यहाँ पर कोई कुश्तियाँ, मुर्गे, बतख, ये मुर्गे हैं, ये उसकी लड़ाइयाँ हो सकती है, बैलों की लड़ाइयाँ हो सकती है ना, हाथी, घोड़े, ऊँट, इन सबको दौड़ा भी सकते हैं, ये रेस वगैरह भी हो सकती है। तो ये सारा चीज़ें थी। अच्छा, अब यहाँ पर है ना धोलावीरा की एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर चमकने वाली ये पत्थरों को चमकाने वाली कला से बड़े निपुण थे। यहाँ पर ऐसा है कि पत्थरों को चमकाना यानी कि बहुत ही जैसे पॉलिशदार स्तंभ होते हैं ना, वो चीज़ें वो बनाते थे। और धोलावीरा में सिंधु लिपि में एक 10 अक्षरों वाला एक सूचना पत्र या अभिलेख मिला है। तो हम ये मानते हैं कि ये वैज्ञानिक ये कहते हैं, वैज्ञानिक यानी पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि संभवतः ये विश्व का जो है सबसे पुराना प्रथम और पुराना सूचना पत्र रहा होगा। जैसे सूसा को मानते हैं ईरान के, वो शिलालेख इससे भी पुराना यहाँ पर मिला है धोलावीरा में। आगे हम पढ़ेंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के
हिसार जिले के सरस्वती और दृष्टि नदियों के शुष्क क्षेत्र में ये धोलावीरा के बाद का ये दूसरा विशालतम नगर के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर भी हड़प्पा और प्राक हड़प्पा दोनों ही युग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर भी दुर्ग, अन्नागार है, स्तंभ युग विधि का, यानी कि खंबे जो होते हैं वो बड़े सुंदर मिले हैं। कोठरिया यानी कि रूम वगैरह जो है, ऊंचे मंडप भी मिले हैं। अग्निवेदिया जैसे कि मैंने बताया था जिसमें हवन किया जाता है। बेलनाकार मिट्टी की मोहरें और बाजार वगैरह मिले हैं। इसके आगे हम सिंधु सभ्यता का एक आगे का जो स्थल है कुणाल, ये भी हरियाणा के हिसार जिले के सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ नगर था, जो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा समृद्ध नगर था। यहाँ पे भी लाल रंग के मृदवान मिले हैं और उसमें सफ़ेद खड़ियों से चित्रित किया गया है। चांदी के मुकुट के प्रमाण भी मिले हैं। आगे हम पढ़ेंगे हरियाणा। हरियाणा के जो बाणावली है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और यहाँ भी उत्खनन 1974 में RS बिष्ट ने किया था। और ऐसा बताते हैं यहाँ पे भी सुनियोजित नगर के प्रमाण, भव्य द्वार, अर्धचंद्राकार ढांचा, आवास स्थल, अग्निवेदिकाएं, मिट्टी के बना हुआ एक हल जो है वो खिलौना के रूप में मिला है ना। मिट्टी का बना हुआ हल, ये पूछा जाता है परीक्षा पर, मिट्टी का बना हुआ खिलौना, जो हल का खिलौना है वो कहाँ मिला, तो बाणावली। अब है आलमगिरी, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में गंगा नदी के हिंडन नदी के स्थल पर है और ये जो है सिंधु सभ्यता की उतार का समय था। यहाँ अवनति के प्रमाण मिले हैं, सामग्रियाँ मिली है। मिट्टी के दीवारें, मिट्टी के बर्तन और पिंड वगैरह प्रमुख है। अगर आगे हम पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता के निर्माता और निवासी कौन थे, तो इसमें भी अलग अलग कहते हैं। कोई कहते हैं मेसोपोटामिया है, कोई बलूची है, कोई आर्य, कोई भारतीय संस्कृति की देन, ऐसे मानते हैं। हमें संक्षिप्त में इतनी बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो है वह भूमध्य यानी मोहनजोदड़ो के जो यहाँ सिंधु मोहनजोदड़ो जो प्रोटो ऑस्ट्राइड, भूमध्य सागरी, मंगोलियन, अल्पानी, इस तरह के जाति समूह के हमें वो मिले हैं प्रमाण, कंकाल मिले हैं। लेकिन हमें इसको हम भूमध्य सागरीय नल जो कंकालों से उसकी तुलना की जाएगी कि भूमध्य सागरी ज़्यादा थे, बहुत संख्या में थे। तो नर कंकाल जो मिले हैं वो भूमध्य सागरी प्रजाति समूह के थे और धोलावीरा में कुछ भारतीय वासियों जैसे भी कंकाल मिले हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, सॉरी। ये आपके दो भागों में मैंने सिंधु सभ्यता के 2 स्थल बताए थे। स्थलों का जो अलग अलग वर्णन किया है वो मैंने 2 भागों में किया है, वो अभी ख़त्म हुआ। हम आगे फिर और पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।